भारत की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रगतिशील युवा मंच मिर्जापुर की जिला इकाई ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब पर गहरी चिंता जताई है। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी, जबकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा से बाहर रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के इस रुख ने देश भर के पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और प्रकृति प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रगतिशील युवा मंच का कहना है कि अरावली सिर्फ पत्थरों और पहाड़ियों की एक साधारण श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकने में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही अरावली भूजल रिचार्ज का एक बड़ा स्रोत है। यही पर्वतमाला जंगलों, जैव विविधता और वन्य जीवों को प्राकृतिक आश्रय देती है तथा करोड़ों लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराती है। मंच का कहना है कि वर्तमान समय में अरावली अपनी पहचान खोती जा रही है और अगर संरक्षण के दायरे को सीमित किया गया तो इसका विनाश और तेज हो जाएगा। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला का लाभ 2/3 हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, लेकिन बीते वर्षों में अवैध खनन, अतिक्रमण और विकास के नाम पर हो रही गतिविधियों ने इस प्राचीन पर्वतमाला को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में अरावली का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और पहाड़ियां गायब होती जा रही हैं। प्रगतिशील युवा मंच मिर्जापुर ने मांग की है कि अरावली की परिभाषा को संकीर्ण न किया जाए और इसके संरक्षण के लिए व्यापक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। आज आप लोग कलेक्टर में आए हैं, क्या है? आज हम लोग प्रगतिशील युवा मंच के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो लोग भी पर्यावरण को बचाने में यकीन रखते हैं, ये उन लोगों का जमावड़ा है। इस देश के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला देश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए और उस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उनका निर्णय आया कि सरकार 100 मीटर से जो कम की पहाड़ियां हैं उसको पहाड़ी नहीं मानेगी। इसके बाद 90% वो क्षेत्र जो अरावली की वन श्रृंखला है वो कहीं न कहीं उसमें खतरा आ गया है और खनन क्षेत्र में अडानी, अंबानी जैसे लोगों को घुसाने की एक कवायद है। तो पूरे देश के अंदर के पर्यावरणविदों में चिंता है और हमारी सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले में जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है उसको क्रिटिकल इथोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए, वहां पे अवैध खनन बंद किया जाए और सरकार जो ये नई परिभाषा पर्यावरण मंत्रालय गढ़ रहा है कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, इसको सरकार वापस ले, पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और जरूरत पड़े तो वह इस देश के अंदर अध्यादेश संसद में लाए। क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो इस देश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात तक सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण होगा, भूगर्भ जल स्तर नीचे जाएगा और मानव जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, वन्य जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए यह पूरी मुहिम पर्यावरण को बचाने की मुहिम है। आज मिर्जापुर में हम जन आंदोलन की प्रथम शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस पर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे लेकर के जाएंगे। मेरा नाम आयुष सिंह, एडवोकेट आयुष सिंह, मैं प्रगतिशील युवा मंच का अध्यक्ष हूँ मिर्जापुर।